चलिए, आप सभी को जय हिंद। अब इकोनॉमिक्स में आते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स को देखिए, अर्थव्यवस्था एक परिचय के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज। अर्थव्यवस्था जो क्या होता है, यह एक अधूरा शब्द है। जब तक इसे इसके आगे जो है, इसके पूर्व किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश के नाम का चर्चा नहीं लगाया जाता है, तब तक यह क्या है, अधूरा शब्द है। जैसे मान लीजिए क्या क्या लगा दिया जाएगा, भारतीय, फिर क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है? तो थोड़ा देर कमेंट बॉक्स को ओपन रखते हैं, अब जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे देखिए। तो हम लोग को क्या जानना है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। अर्थव्यवस्था क्या कहता है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा थोड़ा देखिए। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे उस देश की क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है। ठीक है? या सामान्य भाषा में कहा जाए तो अर्थशास्त्र जो है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है? अर्थशास्त्र के जनक, इसमें देखिए बेसिक जानकारी इस पेज में दिया हुआ है, तो हम लोग बेसिक जानकारी ही देख रहे हैं। और ये जो हमारा बुक है, एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक है, जो आप लोग देखे हैं। और इस बात को जो लोग, जितने भी मेरे भाई बंधु जो क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस 1 अक्टूबर वाला एग्जाम जो कैंसिल हुआ, बिहार दरोगा 1275 का एग्जाम हुआ, बिहार दरोगा 64 सीट का एग्जाम हुआ, उसमें आप लोग देखे होंगे 8 से 10 सवाल जो है इकोनॉमिक्स से रहते हैं। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। और इन्होंने जो है एक 1776 में एक अपनी पुस्तक लिखे थे। कौन पुस्तक लिखे थे? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक लिखे थे। ठीक है? और यह पुस्तक जो था, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित था। पर था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है? अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा में किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। एक देखिए, अर्थशास्त्र में दो भाग एक हो जाते हैं, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है? तो हमें जो पढ़ना है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, किसके बारे में, तो छोटी आर्थिक क्रिया जो इकाई जो होगी उसमें, तो किसमें पढ़ेंगे हम लोग उसको, तो हम लोग पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। आगे देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी आपको दिया हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो जॉन मेनार्ड किन्स को दिया गया है। किसको दिया गया है? जॉन मेनार्ड किन्स को दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है, तो यह विकासशील अर्थव्यवस्था है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है? और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है जब अपनाया गया था, तो 3 देश अपनाया था। ठीक है? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये 3 देश जो है बनाया, जो है किस किस अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। जैसे देखिए, निजी क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बाँटते हैं। एक होता है पूंजीवादी, एक होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है राज्य अर्थव्यवस्था। आप लोग सुन के समझ लीजिएगा, ठीक है? और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस मात्रा में उत्पादन करता है, या क्या उसका जो है रेट तय करना है, ये सब जो है बाज़ार इसमें तय करता है। ठीक है? इसमें सरकार का जो है कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन राज्य सरकार राज्य अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, क्या हो जाएगा राज्य अर्थव्यवस्था में? इसमें जो है सरकारें तय करेगी। ठीक है? और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कुछ लक्षण पूंजीवादी के होते हैं और कुछ लक्षण किसके होते हैं, तो कुछ लक्षण जो होते हैं राज्य अर्थव्यवस्था के होते हैं। ठीक है? जब मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया था 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद, ये अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था मिश्र, जिसमें अपनाया था भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसका ट्रिक अगर मान लीजिए तीनों देश का नाम याद रखना है, तो इसका ट्रिक बना लिए थे, भाई मान ले। सुना होता है किसी चीज़ में 2 भाई होते हैं, आपस में मतलब नहीं बात मानता है तो बोलते हैं ना, भाई मान ले इस बात को। तो ये भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मान ले से मलेशिया याद रखेंगे। ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे और एक याद रखिए, जब पूंजीवाद केन्स थे, इन्होंने सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो तरफ जो है कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसी के बाद है प्रोफेसर लॉन्च साहब, ठीक है? प्रोफेसर लॉन्च ये बोल दिए थे कि नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और इसको क्वेश्चन वो पूछता है, तो टेंस वाला कैसे याद रखेंगे? इनका नाम क से शुरू होता है, तो इसमें पहले प आएगा, यानी पहले पूंजीवादी आएगा। पूंजीवादी से किसमें? पूंजीवादी से समाजवादी। बस एक स्टेटमेंट। देखिए इसमें प लगा हुआ है, यानी पहले प, तो इससे पहले प नहीं आएगा, पहले समाजवादी आएगा। समाजवादी को पूंजीवादी की ओर। थोड़ा-सा इसको जो है ना आपस में रिलेट करके पढ़िएगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और इससे क्या हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है? और हमें याद रखना जो है काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम में, जो छोटा-छोटा क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ क्या है? तो कृषि की प्रधानता है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। प्रति व्यक्ति न्यूनतम, यानी हमारे भारत की जो प्रति व्यक्ति वो क्या है? न्यूनतम आय है। उसके बाद बढ़ती बेरोज़गारी, हमारे देश की जो बेरोज़गारी है वो क्या है? बढ़ती जा रही है। मॉक क्वेश्चन होगा, सोचा जा रहा है उसके बारे में, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिल-जुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी, समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था क्या होती है? विशेषता पाई जाती है। ठीक है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो जॉन मेनार्ड किन्स के जो है संकल्पना से क्या है? प्रेरित है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आदेश होता है? बंद अर्थव्यवस्था जो बंद है, ना उसमें आयात होगा, ना निर्यात होगा। यानी आयात-निर्यात गतिविधि का न होना। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? और जान लीजिए जो बंद अर्थव्यवस्था होता है ना, ऐसी अर्थव्यवस्था से जो है किसी शेष विश्व के देश में मतलब किसी विश्व का जो है कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है? मतलब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था शेष विश्व का जो है कोई संबंध नहीं होता है बंद अर्थव्यवस्था से। एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कौन-कौन आते हैं? इस चीज़ को याद रखना है, ज़रूरी है, ठीक है ना? देखिए प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होगा प्राथमिक क्षेत्र में, जो पर्यावरण पर निर्भर होगा। किस पर निर्भर होगा? पर्यावरण पर निर्भर होगा। जैसे कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियाँ, कृषि हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, आपका मत्स्य हो जाएगा, खनन, उत्खनन। द्वितीयक में विनिर्माण से संबंधित प्रक्रिया, विनिर्माण से संबंधित प्रक्रिया, विनिर्माण से संबंधित प्रक्रिया क्या? जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों से अपनी गतिविधियों को कच्चे माल की तरह जो क्या करते हैं, जो यानी प्राथमिक से जो है कच्चे माल की तरह कच्चे माल वहां से लाए और वहां पे इसका क्या किया, उपयोग किए। इस समय क्या जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र का जाएगा, जो फैक्ट्री वगैरह होता है ये सब आ जाएगा किसमें, फैक्ट्री वाला जो एरिया वगैरह है वो सब आ जाएगा किसमें, औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा। इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर इसी कहा जाता है, ठीक है? जैसे आपका परिवहन एवं संचार हो जाएगा, बैंकिंग एवं बीमा हो जाएगा, ठीक है? बैंकिंग एवं बीमा। अच्छा, ये बीमा जो है किस सूची का विषय है? अंक सूची का विषय है। थोड़ा-सा पॉलिटी में घुस गए। व्यापार एवं भंडारण संबंधित है, सामुदायिक सेवाएँ है, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र में है। 1950-51 में जो है, भारत में सबसे ज़्यादा आय जो था, वो 1950-51 में या किससे था? प्राथमिक क्षेत्र से था। लगभग प्राथमिक क्षेत्र से कितना था उस समय? लगभग 55% के आस-पास था, ठीक है? और अभी जो है, तृतीय क्षेत्र अभी इसमें ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है? 53% से ज़्यादा। अभी जो है वर्तमान में 53% से ज़्यादा 53.89 समथिंग जो है, इतना परसेंट जो है अभी अर्थव्यवस्था जो है तृतीय क्षेत्र से मिल रहा है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध में है? तो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र से संबंध है। संयुक्त क्षेत्र में ज्वाइंट सेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है? अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत इसको जो है शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1969 में। कौन बताएंगे किसे मिला मिला था ये पुरस्कार?
1969 में किन्हें मिला था ये पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है? अमर्त्य सेन को मिला था ना, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। चलिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन ही थे। सेन जी को मिला था, बहुत बढ़िया। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति थे। पहले अमर्त्य सेन थे, दूसरे कौन थे? अभिजीत बनर्जी थे, जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में मिला था। और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्ले तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण यानी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया था। ठीक है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। क्यों? कहाँ पाई जाती है? तो विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। और विकसित अर्थव्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित है। भारत का कैसा है? तो विकासशील है। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था हस्तक्षेप। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रस्टिप के आधार पर जो है ट्रस्टिप के सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना गया है? तो ये आपका है कार्ल मार्क्स। इनका एक पुस्तक था कौन सा? दास कैपिटल। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपको पता है, जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी 1990-91 वाले में टाइम में, तो भारत के पास क्या मात्र 10 दिन का खर्च बचा था। ठीक है? तो वहाँ से जो है भारत की इकोनॉमी को जो ग्रोथ आज यहाँ तक भारत आज देश की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश अपना बना है। तब मनमोहन सिंह जब 2014 में प्रधानमंत्री की पद नरेंद्र मोदी को दे रहे थे, तो इस बात को बोले थे कि उस समय को झेले हुए जब देश के पास मात्र 10 दिन का खर्च बचा हुआ था। ठीक है? चलिए, विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश, देखिए 10 को उसमें से अपना भारत कितना नंबर पे? 5वां नंबर पे है। दूसरा पे कौन है? पहले पर अमेरिका है, चीन है, जर्मनी है, जापान है, भारत है। भारत के पास जो है कहा जाता है 2027 तक भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था वाली देश हो जाएगी। यानी 4.43 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगा तब तो भारत की अर्थव्यवस्था जो तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। तो भारत जो आगे काम कर रहा है। छठा पे यूके है, 7वां पे फ्रांस है, 8वां पे इटली है, 9वां पे कनाडा है, 10वां पे रूसी संघ है। सिंपल याद रखिएगा। भारत कितना, भारत का जीडीपी अभी तो 3.73। ठीक है? भाई साहब जो होता है कितना है? 3.73 ट्रिलियन डॉलर में है। पाकिस्तान कहाँ से आ जाएगा? पाकिस्तान जो है नल्ला भुक्खा भुखमरा पाकिस्तान। क्या मतलब वो सब भिखारी देश का नाम ले रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2023 में जो है स्रोत वहां से लिया गया है। ठीक है? उसका स्रोत दिया गया है, जो डाटा है वो लिया गया है। नमस्कार सर। वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है, यही बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ना ही आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। ठीक है? तो आज इकोनॉमिक्स का क्लास जो है यहीं पे खत्म होता है। इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक परिचय पढ़ाना था। कल से आपको इकोनॉमिक्स के बारे में और विशेष ढंग से बताया जाएगा। सर, तो आप लोग क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।